बंगाल चुनाव का रिजल्ट एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज कहता है। देश में अब दो तरह की सियासी ताकत बची है। एक बीजेपी है जिसका कोर वोट बैंक है हिंदू, और दूसरी ताकत है विरोधी दलों की जिनका कोर वोट बैंक अब मुस्लिम वोट बैंक है। बंगाल के बाद अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। अगर बंगाल का पैटर्न यूपी में रिपीट हो गया तो क्या होगा? क्या योगी 2/3 सीटें ला पाएंगे? क्या अखिलेश यादव दहाई पर रुक जाएंगे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। छब्बीस में भगवा की ऐसी सुनामी उठी कि 27 की राह ताकने वालों की कपकपी छूट गई। असम और बंगाल में भगवा हुए आसमान के नीचे जिस तरह से कमल के झुंड खिले, 2027 में हिंदू वोटों की एकजुटता इसी तरह यूपी में भी ट्रांसफर हो गई तो क्या होगा? यही सोच कर अखिलेश यादव अभी से हनुमान चालीसा पाठ करने लगे हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लेकिन बजरंग बली तो तब कल्याण करते हैं जब अर्जी उनके परम प्रभु श्री राम के चरणों में लगे। क्या असम और बंगाल का 80-20 समीकरण यूपी में दोहराया जाएगा? क्या यूपी में योगी इस बार 350 पार करेंगे? राम भक्तों की अर्जी तो पहले ही लग चुकी है। असम और बंगाल में मनोकामना भी पूरी हो चुकी है। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। यहां 80-20 की सियासत पहले ही पूरे जोर में है। 27 का खम भी अभी से ठोक दिया गया है। बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया? वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। ये हिमंता बिस्व शर्मा का लिखा नोट है चुनाव नतीजों के पहले का। 126 में से 101 सीटें बेस्ट यानी 25 मुस्लिम बहुल सीटें पहले ही हिसाब से बाहर। गिरी से गिरी हालत में भी 88 का हिसाब तो है ही। हकीकत तो 100% से भी ज्यादा रही। एनडीए की सीटें 102 यानी कुल हिंदू सीटों से एक सीट ज्यादा, यानी हिंदू सीटों का 100% एनडीए के खाते में गया। देखिए, हिंदू जितना जिता सकता था हमें पूरा जिता दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस था कि हिंदू कम्युनिटी एंड असमीज मुस्लिम विल वोट फॉर अस। तो और मुझको लगते थे कि पूरा हमें वोट डालेगा। तो जितना लोग कर सकते थे पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके कर दिए हैं। बंगाल की 294 सीटों में मुस्लिम सीटें हैं 71। इसमें टीएमसी ने 50 सीटें जीती। मुस्लिम सीटों में भी बीजेपी को 15 सीटें हासिल हो गईं। बची हिंदू सीटें 223। इनमें से बीजेपी को 192 सीटें मिली, यानी हिंदू सीटों का करीब 85%। जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। 20% मुस्लिम आबादी का वोट लेने के दावेदार तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 80% हिंदू वोट का दावा ठोकने वाला इस वक्त अगर कोई है तो सिर्फ बीजेपी, मोदी, हिमंता, सुवेंदु, योगी। इसीलिए 2027 के नाम से अखिलेश की सांसें अभी से अटकने लगी हैं।
अगर हिंदू सीटों के बंटवारे का ट्रेंड असम और बंगाल की तर्ज पर ही चला, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर यूपी में क्या होगा? उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 57 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुसलमान वोटर 30 से 50% या 50% से भी ज्यादा हैं। यानी वो सीटें जहां नतीजा हिंदू वोटर तय करेगा, उनकी तादाद बनती है 346। अब अगर सीधे बंगाल और असम के ट्रेंड को ही आधार मान लें और इस हिसाब से हिंदू बहुल सीटों का 85% बीजेपी के खाते में जाए, तो ये नंबर बनेगा 294 या इससे ज्यादा। शायद यही गणित अखिलेश को परेशान कर रहा है और वो 4 मई को काला दिन करार दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के लिए काला दिन जो शुरू हुआ है वो 2027 में इससे भी काला दिन उनको दिखाई देगा, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब चुकी है। पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। लेकिन अभी जो वो बड़बोलापन दिखाते रहते हैं, वो बड़बोलापन न दिखाएं और 2027 का इंतजार करें। उनको भी जनता सैफई भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, माफियाओं का राज नहीं चाहिए। लेकिन यूपी में हिंदू वोट पूरा बीजेपी के पक्ष में हो जाए, ये अभी तक नहीं दिखा। यूपी में यादव वोट का खेल अलग है, ओबीसी वोट में सेंधमारी भी एक फैक्टर है। 2022 जैसी आमने सामने की लड़ाई का सीन अलग है और 2017 जैसे त्रिकोणीय मुकाबले का सीन अलग है। 2022 में अकेले बीजेपी ने 255 सीटें हासिल की थी, करीब 41% वोट के साथ। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल की थी, 32% वोट के साथ। ये नतीजा तब था जब एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 54% हिंदुओं के वोट मिले और 26% हिंदू वोट समाजवादी पार्टी को मिले, जिसमें अखिलेश का कोर यादव वोट बैंक भी शामिल है। बंगाल और असम में हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की जो हवा चली है, उसके हिसाब से अगर अखिलेश अपने जातिगत यादव वोट और मुसलमानों तक ही रह गए, तो फिर 2027 में यूपी में भी भगवा सुनामी तय है। बंगाल का हवा चलल बा, तो आज हम दावे के साथ महाराज जी के सानिध्य में और रुआ लोगन के पूरा विश्वास जो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर देता कि 27 में जो फरवरी में महादेव से यहाँ चुनाव आई, 27 का जीत बहुत ऐतिहासिक होगी। बंगाल ने वो सिग्नल, वो बिगुल वो बता दिया है और पूरा उत्तर प्रदेश कल से पूरा बम बम बा। ऐतिहासिक जीत, 17 से बड़ी जीत होगी। 2017 में बीजेपी को अकेले दम पर 312 सीटें मिली थी। वोट शेयर था 39.6%। समाजवादी पार्टी को मिली थी सिर्फ 47 सीट और वोट शेयर था करीब 22%। ये स्थिति तब थी जब यूपी के लड़के यानी अखिलेश और राहुल मैदान में साथ साथ थे। लेकिन तब मायावती भी बड़ा फैक्टर थी, जिन्होंने 22% से ज्यादा वोट खींचकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। तो क्या अखिलेश 2027 में फिर से 2017 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि इस बार बीजेपी और एसपी में लड़ाई आमने सामने की ही दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल और असम से कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं जो अखिलेश के माथे पर लकीरें गहरी कर रहे हैं। 2021 में बंगाल में 92 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5 से 15 हजार के करीब था। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर 38% था, जो 2026 में बढ़कर 46% हो गया। यानी करीब 8% वोट के इजाफे से बीजेपी ने अपनी 130 सीटें बढ़ा ली। कुछ इसी तरह का हिसाब यूपी में भी बैठ रहा है। 2022 में 47 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से भी कम था, जिनमें से 24 सीटें बीजेपी हारी थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 41% था, यानी आधा फीसदी वोट बढ़ने से भी ये सीटें सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आ जाएंगी और नंबर बनेगा 279।
अखिलेश को बंगाल के नतीजे के तुरंत बाद संकट मोचन हनुमान इसलिए भी याद आने लगे हैं क्योंकि अखिलेश उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर बंगाल में ममता दीदी चल रही थी। निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अखिलेश दूर रहे और अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। उधर बंगाल में दीदी की ब्रिगेड चुनावों के वक्त दुर्गा और काली को भूलकर मक्का मदीना में रमी थी। मुर्शिद जार शोखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। खुद ममता ने भी अपने भाषणों में ऐसी चेतावनी दी थी कि बंगाल में हिंदू तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वो सामने खड़ी हैं। अगर उन्हें किनारे हटाया गया तो एक खास समुदाय सेकंडों में सब कुछ खत्म कर सकता है। मुस्लिम इलाकों के आसपास दुर्गा पंडाल और काली पूजा पर उनके प्रतिबंधों का मुद्दा तो पूरे 5 साल छाया रहा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। ममता की घनघोर तुष्टीकरण वाली सियासत ने बंगाल में उनका सूपड़ा ही साफ करवा डाला।